बारे में ये चर्चा रही है और हो रही है, और मैं सर्वेश जी को धन्यवाद भी करना चाहूंगी साथ ही साथ कि उन्होंने इतनी विस्तार पूर्वक और इतने अच्छे से खुले दिल से स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत भी किया, और साथ ही साथ बताया कि जनता कितनी उत्साहित थी और कितनी भीड़ में, कितनी तादाद में जनता ये सुनना चाहती थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह से उन्होंने आने के बाद अपने हर एक वादे को, हर एक वाक्य को, मैं कहूंगी हर एक शब्द के साथ जिस तरह से उन्होंने इंसाफ किया है, ये काबिले तारीफ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी नायाब सैनी जी, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि उनका ईश्वर ने जिस तरह से उनको ईश्वर ने शक्ति दी और ये उपाधि दी कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और जनता के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने नायाब काम करके दिखाए हैं। और हांसी को ये जिला देने के बारे में कहूंगी, देखो आपको बताना चाहूंगी कि जब कोई जिला बनता है तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें डीसी कार्यालय भी बनेगा, एसपी कार्यालय भी बनेंगे, कोर्ट भी बनेगा, ट्रेस डी, जिला स्तरीय दफ्तर स्थापित होंगे, कितने सड़क, सीवरेज, पेयजल, बिजली, ड्रेनेज के प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, जिससे वहां पर आप देखेंगे कि रोजगार भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य के जो अस्पताल हैं, ट्रोमा सेंटर्स हैं, एम्बुलेंस है, सबका विस्तार होगा, जिससे लोगों को भी आप देखेंगे कि रोजगार भी मिलेगा और कितने बड़े स्तर पे ये काम होगा। मैं ये कहूंगी कि जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया। और जिस तरह से अभी सर्वेश जी ने भी बताया कि जैसे कहा गया कि हर जगह एक मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा, तो शिक्षा के ढांचे को भी नए कॉलेज, ITI, स्किल सेंटर, स्कूल अपग्रेड भी किए जाएंगे, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। और वहां पर मैं आपको बताऊंगी दीपिका जी कि जिला कार्यालय खुलने से हजारों की तादाद में, हजारों प्रत्यक्ष नौकरियां जो होंगी, जो क्लर्क के माध्यम से होंगी, जो पुलिस के माध्यम से होंगी, जो स्वास्थ्य तकनीकी स्टाफ के माध्यम से होंगी, तो उससे कितना फायदा होने वाला है। पुलिस, फायर, आपदा प्रबंधन, कितनी ऐसी सारी चीजें हैं कि जो जिला बनने पर होती ही होती हैं। जो निर्माण के कार्य होते हैं, युवाओं को जैसे ठेके की जरूरत होगी, मजदूरी के लिए, सप्लाई चेन के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि जहां पर गोदाम होंगे, किसानों के लिए कितनी सारी चीजें वहां पर बनाई जाएंगी। स्किल इंडिया के तहत स्टार्टअप और रोजगार को कितनी ऐसी चीजें हैं जो मैं ये कहूंगी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, कानून व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर भी तेज विकास होगा। तो ये तो साफ साफ आज तो बधाई देने का दिन है, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज तो विपक्ष भी बहुत खुश होगा, क्योंकि विपक्ष भी आखिरकार चाहता तो जनता की बेहतरी होगा, जनता के भले के लिए, जनता के बेटरमेंट के लिए। अगर विपक्ष में बैठी हुई भी कोई भी सरकार काम करती है, तो मुझे लगता है कि जो हमारे विपक्षी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे होंगे, अन्य प्रवक्ता बैठे हैं हमारे, तो वो भी इस बात को सराहेंगे और इस बात को एडमायर करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी तारीफ करेंगे और सरकार की भी तारीफ करेंगे कि आखिरकार जिस जनता की भले के लिए वो सरकार में आना चाहते थे, आखिरकार उस जनता का भला तो हो रहा है, उस जनता की बेहतरी तो हो रही है। और जिस तरह से मैं दोबारा से मेंशन करना चाहूंगी कि सर्वेश जी ने जैसे बताया कि चुनाव के समय में इस तरह के काम किए जाते हैं, इस तरह के वादों को पूर्ण करने के लिए सरकार अग्रसर होती है और आगे बढ़ चढ़कर काम करती है, बहुत तेजी के साथ काम करती है, बहुत ही सभी कामों को ट्रांसपेरेंसी के साथ उसमें तेजी लेकर आती है। लेकिन आप देखिए कि चुनाव आने में अभी 5 साल बाकी है, मैं 1 ही साल गया है, 4 साल तो पूरे पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी एक एक चीजें, एक एक शब्द, जिस तरह से संकल्प पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हर चीज पर किस तरह से काम किया जाएगा, तो आपने देखा ही कि एक एक शब्द के साथ वो न्याय कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं और जनता की बेहतरी के लिए, जनता के विकास के लिए दिन रात लगे हुए हैं। 24 घंटे मुख्यमंत्री नायाब सैनी जी के दरवाजे खुले रहते हैं कि कोई भी वहां पर आए और अपनी समस्याओं का तुरंत निजात पाया जाता है। वैशाली जी, आपने जिस तरह से